अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और आज हम इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हम करेंगे नोमेनक्लेचर करेंगे हम अमाइंस की। और ये आ रहा है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हाइलाइट एंड अमाइंस। अच्छा, अब अमाइन के लिए कहा जा रहा है कि अमाइन डेरिवेटिव्स हैं किसके? अमोनिया के। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का बेटा फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया के लिए आप पढ़ते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो भाई अमोनिया के लिए अगर हम बात करें, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो फर्स्ट सेल में 2 और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 5। तो सराउंडिंग में कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ये रहा। इससे आपके पास एक आंसर मिल रहा है कि अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएं तो नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा? नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी होगी 3। तो अमाइंस क्या है? अमाइंस डेरिवेटिव है अमोनिया के, और अमाइन का फॉर्मूला होता है NH2। ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया हमने। अब अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम के लिहाज से, तो एक आएंगे प्राइमरी अमाइन, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। अब कॉन्सेप्ट वही है, अगर आपके पास NH2 लिखा हुआ है तो वैलेंसी करनी 3, एक बॉन्ड ये रहा और एक रेडिकल। अगर NH के साथ NH2 के साथ अगर एक रेडिकल होगा तो ये आएंगे प्राइमरी अमाइंस में। और अगर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर हम कम कर रहे हैं, ये रे हाइड्रोजन आ गया अब 1, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितनी करनी है? 3, 1 2 और 1 3। तो अब 2 रेडिकल आ गए, तो ये सेकेंडरी अमाइन। अब ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, ये रहा, सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हुआ है, 3 ही बॉन्ड बनेंगे मैक्सिमम। हाइड्रोजन की रिमूवल करते रहे, रेडिकल लगा ऐड करते रहो, जितने नंबर ऑफ रेडिकल आप मैक्सिमम लगा सकते हो 3 आ जाएगा टर्शरी अमाइन में। आसान है ये। किस तरह से? अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसके लिहाज से, आपने एक रेडिकल बनाया भाई, रेडिकल में लिखा आपने CH3 और साथ में क्या लगा दिया? NH2। ऐसे ही इसके लिए अगर हम बात करें, आपने एक रेडिकल लगा दिया भाई ये CH3 और ये आपने NH, और यहाँ भी आपने रेडिकल लगा दिया CH3। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं नाइट्रोजन लिख रहे हैं और सराउंडिंग में हम रेडिकल लगा देते हैं, ये ऐसे हमने लगा दिए CH3। तब इनके नेम कैसे लिखेंगे आप? आसान है। इनके नेम अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो भाई आप लिख सकते हैं, कॉमन नेम अगर आप देते हो तो आप रेडिकल लगा हुआ मिथाइल, तो आप क्या लिख दोगे? मिथाइल और अमाइन, अमाइन का पूरा नाम आएगा। ऐसे ही अब ये 2 रेडिकल लगे हुए तो आप लिख देंगे भाई डाई मिथाइल और अमाइन। अब ये 3 रेडिकल लगे हुए टर्शरी का स्ट्रक्चर है, तो ये लिख देंगे ट्राई मिथाइल और अमाइन। लेकिन अगर हम 2 रेडिकल चलें चेंज कर दें, हम ऐसा कर दें, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे बनाते हैं, हम लिख दें CH3 और CH2 और यहाँ कर देते हैं NH और यहाँ कर देते हैं CH3, ये रहा। तो अब 2 रेडिकल है ये। अगर 2 रेडिकल हैं, दोनों रेडिकल अगर हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप चाहें तो भले आप लिख दें इथाइल C2H5, ये रहा। फिर ये वाला रेडिकल मिथाइल और अमाइन, ऐसे नंबर ऑफ रेडिकल आप चेंज करते रहें। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल लिख दें, आपसे कहा जाए C6H5 नाइट्रोजन, फिर C6H5 और फिर नाइट्रोजन के साथ हम C6 और H5। C6H5 फॉर्मूला है फिनाइल का। अभी कितने फिनाइल लगे हुए? 3। तो आप इसका नेम क्या लिख देंगे? आप इसका नेम लिख देंगे ट्राई फिनाइल और अमाइन, ऐसे। तो कॉमन नेम इस तरह से है। अच्छा, इसी में अगर आप इनके आयोगिक नेम दे दें, कॉमन नेम तो आसान है, मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन। फिर डिफरेंट रेडिकल थे, इथाइल मिथाइल अमाइन, और अगर ये तीनों ही अगर आपने एक जैसे लगा दिए हैं, फिनाइल लगा दिया था, आपने क्या लिखा? ट्राई फिनाइल और अमाइन। लेकिन अगर आप इनके देते हैं आयोगिक नेम, तो आयोगिक नेम भी आसान है इसके ना, इसी में समझाते हैं आपको।
कॉमन और आईपिक नेम, एक दो स्ट्रक्चर आपको बताते हैं आईपिक के लिहाज से। आ जाए आप आईपिक नेम। अगर हम लिखते हैं ऐसे, अगर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और हमने लिख दिया भाई ये NH2 और ये वैलेंसी हमने यहाँ कंप्लीट कर दी। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हमने अब NH2 हमने यहाँ लगा दिया ये, और ये आपने इसकी वैलेंसी बच्चों कर दी है कंप्लीट। ये 1 2 3 और 1 4, और इसकी भी वैलेंसी आपने कर दी है 4। अब आयोपिक का पहला रूल, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। कहाँ से स्टार्ट करो, जहां अमाइन अटैच हो। अमाइन कहाँ अटैच है, इस कार्बन पे नंबर 1 पे यही अटैच हो, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड। अब लॉन्गेस्ट चेन आ गई 2 कार्बन की। अमाइन कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे 1 स्पेस और लिख देंगे अमाइनो। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 2 कार्बन की, तो क्या लिख देंगे आप इथेन। ऐसे ही अब अमाइन NH2 यहां से आ रहा है सेकंड कार्बन पर, तो यहीं से आप चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 2 अमाइनो, ठीक है। और 4 कार्बन की चेन है, तो क्या लिख देंगे आप ब्यूटेन। ऐसे एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, तो ये हमारे पास इसके कंप्लीट हो जाएंगे। कॉमन और आईपिक नेम हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, किसके, अमाइंस के। तो हमारे पास ये इंटर क्लास का टॉपिक चल रहा है। ये आपके पास चैप्टर नंबर है 6, अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस। अगर हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं भाई कि एक यहाँ लगा दिया और एक अमाइनो ग्रुप आपने यहाँ लगा दिया, ये रहे। और ये अगर मैं वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये आपने इसकी वैलेंसी कर दी है कंप्लीट। अब पहला रूल, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और कहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करोगे, जहां पर अमाइनो ग्रुप नियरेस्ट हो, तो यहां से ये आ गया नंबर 1 पर, ठीक है। ये 3rd कार्बन और ये 4th। अब अमाइनो कहाँ कहाँ अटैच है, एक 1 पर और एक 3 पर, तो क्या लिखेंगे, पहले पोजीशन 1, 3 पोजीशन आ रही है हमारे पास 3rd कार्बन पे, स्पेस डाई अमाइनो, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 4 की, तो क्या लिख देंगे डाई अमाइनो और ब्यूटेन। ऐसे तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएंगे इसके आईपिक नेम। सब में एक ही रूल आ रहा था, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से अगर रेडिकल आ जाएंगे, पहले इनका नाम देंगे, बाद में अमाइनो करके लॉन्गेस्ट चेन करके लिख देंगे। फिर इंशाल्लाह बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।